ये थे हमारे साथ अंकित जी। लेकिन आप दर्शकों कहीं ना जाइएगा, हमारे पास अभी और भी सरप्राइजिंग पैकेज है। इस पूरी फैमिली के साथ आज हमारी सी न्यूज़ टीम यहाँ पर मौजूद है। हमारे साथ अंकित जी के माता जी भी हैं, अंकित जी की पिताजी भी हैं और अंकित के भाई भी हैं। हम सभी लोगों से अंकित के बारे में पूछते हैं कि उनको कैसा महसूस हो रहा है। अब हम आपको लेके चलते हैं अंकित की माता जी के पास। आज आपका बेटा एक अच्छे नाम और एक शोहरत के साथ जाना जा रहा है। एक माँ के लिए, एक पिता के लिए बहुत बड़ी बात होती है। आप कैसा महसूस कर रहे हैं? एक दिल की एक फीलिंग अगर मैं कहूँ आप हमारे दर्शकों के साथ बयां करें तो आप कैसे फीलिंग बयां करेंगे? बचपन से तो हमारा सारा ही परिवार म्यूज़िक में ही रहा। सभी यहाँ पे संगीत प्रेमी हैं, हमारे माँ बाप से लेके हमारे सास ससुर सभी लोग। लेकिन ऐसा कभी नहीं सोचा था कि देखिए, आप देख सकते हैं कि ये भी खुशी का पल होता है। जो माँ बाप कहते हैं, कुछ चीज़ों के शब्द नहीं होते हैं। माँ बाप के ये खुशियों के आंसू भी आपने जो अभी तक नाम सुने होंगे, आप सामने देख सकते हैं कि ये खुशी का पल होता है। चलिए, मैं ऐसे क्षणों में नहीं ज़्यादा उनको भावुक करूंगा। मैं अंकित के पिताजी से बात करना चाहता हूँ कि उनको कैसा महसूस कर रहे हैं। स्वागत है आपका। आप पहले अपना नाम बताएं हमारे दर्शकों को। हमारा नाम राजेंद्र कुमार तिवारी। जी जी। और अंकित का जो म्यूजिक का ये सफ़र है, ये मेरे पिताजी के पिताजी यानी मेरे बाबा जी भी म्यूजिक में ही थे और मेरे पापा जी भी म्यूजिक में ही है। और इसके बाद अंकित जी का तो आप समझ रहे हैं कितना अच्छा। आज कैसा महसूस कर रहे हैं? बेटा इस मुकाम पर है, आज बाप के लिए इतना बहुत अच्छा बड़ी लग रहा बात है है। कि मतलब कि अब लोग मुझको कहते हैं कि अंकित के पापा जा रहे हैं। अभी तक पहले था कि मतलब हम अपने से इनको नाम जानते थे, उसका उल्टा हो गया कि मतलब ये देखो अंकित के पापा जा रहे हैं। आपके लिए बहुत बड़ी ये गौरवान्वित करने वाली बात है। और भी हमारे साथ अंकित के भाई भी मौजूद हैं। हम अंकित के भाई थे जो काफ़ी इनके चाइल्डहुड फ्रेंड की तरह भी रहे हैं, भाई हैं, इनके दोस्त की तरह रहे हैं। तो मैं इनसे जानना चाहता हूँ अंकित के बारे में, काफ़ी बचपन से लेके अभी तक के तथ्य। आइए बात करते हैं। स्वागत है आपका। थैंक यू। आपसे मैं जानना चाहूँगा, आज आपका भाई एक बड़े इंडस्ट्रीज में है, बड़े नाम और बड़े शोहरत के साथ है। सिर चढ़ के सॉन्ग बोल रहा है अंकित का, सुन रहा है तू, अभी आपने सुना भी, बहुत अच्छी वॉइस है। आपको कैसा महसूस हो रहा है एक भाई होने के नाते? महसूस मतलब क्योंकि वो जर्नी हम दोनों लोग साथ में ही उस जर्नी के भागीदार रहे हैं। हम दोनों लोग ही पिछले 6 साल से मुंबई में हैं। तो हाँ, वहाँ पर अंकित के को बस का हाथ पकड़कर उसको सहारा दिया। जहाँ पर ज़रूरत पड़ी उसके लिए उसका फ्रेंड बना, माँ बना, भाई बना, उसका फादर बना। टैलेंटेड तो वो बचपन से था। उसका पूरा एक भरोसा था कि ये इसमें कुछ बात है, ये कुछ करने के काबिल है। तो एक अंदर से गट फीलिंग आती थी कि ही कैन डू इट। बस बाकी जो एक चीज़ थी, उस चीज़ का प्राउडनेस बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो हमको मालूम था कि वो कर पाएगा उसने वो ही किया है। सो फॉर अस इट इज़ नॉट वेरी मच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग। बट हाँ, दुनिया ने बहुत अच्छे से हमारे गाने को सपोर्ट किया, प्यार दिया, जनता ने सराहा। और जैसा कि अभी अभी बिल्कुल शुरुआत है, तो ज़्यादा कुछ कहना भी उचित नहीं है, क्योंकि अभी बहुत दुनिया देखनी बाकी है, बहुत सारा काम करना है, बहुत अच्छा काम करना है। और शायद इस एक गाने के बाद से और ज़्यादा उम्मीद होगी कि अभी अगला जो भी हमारे प्रोजेक्ट्स आएंगे उनसे दर्शकों को और भी बहुत उम्मीद होगी। तो उस उम्मीद पे खरा उतरना अभी बाकी है। क्या आप ये बता सकते हैं कि अंकित मतलब किस तरह से म्यूजिक लाइन में आप लोग तो बचपन के दोस्त भी, एक तरह से भाई भी रहे हैं, दोस्त भी रहे हैं। जी जी। तो म्यूजिक लाइन में शुरुआत से कुछ शरारतें अंकित की, कुछ ऐसी बातें जो दर्शकों को हमारे मालूम पड़े तो काफ़ी अच्छी चीज़ रहे। हाँ बिल्कुल, शरारती तो ये बहुत था। क्लासेस भी बंक करता था, स्कूल से छुट्टियां भी करता था। लेकिन उसमें एक यूनिकनेस ये थी कि ये छुट्टी करने या क्लास बंक करने के बाद खेलता नहीं था, ये अपना रियाज करता था। और जैसे कि रियाज पे अगर मैं जाऊं तो मतलब ऐसा रियाज, अगर ऐसी मैंने पढ़ाई इतनी ज़्यादा की होती जितना इसने रियाज किया है, तो शायद मैं पता नहीं कहाँ पर होता। क्योंकि इसका रियाज का टाइम हुआ करता था सुबह 4 बजे से शाम को 4 बजे तक, जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ है। और ये रियाज आई बिलीव इसने 3 से 4 साल किया है। तो और शरारती भी बहुत था। बहुत पहले की बात है, DD1 पे न्यूज़ आया करती थी और उसका एक सिग्नेचर ट्यून होता था। क्योंकि तब ज़्यादा न्यूज़ चैनल्स तो थे नहीं। तो वो जब न्यूज़ की ट्यून आती थी तब ये क्रॉलिंग करता था, घुटनों के बल चलता था, बहुत छोटा था।
लेकिन जब वो ट्यून आती थी तो ये मेरे घर के किसी भी रूम में हो और अगर इसके कान में वो ट्यून आ रही है तो ये क्रॉल करते करते रूम तक पहुंच जाता था और वो ट्यून सुनने के बाद ये बहुत खुश होता था। और जैसा कि मेरे फादर ने भी आपको बताया कि मेरे जो बाबा हैं, माय ग्रैंडफादर, ही इज अ रिदमिस्ट, ही वाज अ टॉप रिदमिस्ट ऑफ कानपुर। तो वो मंदिरों में बजाते थे और अंकित को अपने साथ लेकर जाया करते थे। तो जो घर में टेबल होती है या घर के जो कटलरीज होती है, बर्तन होते हैं, उनसे इसने रिदम की इसको पहचान, ये सही बोल रहा है कि इसको पता भी नहीं है इसको रिदम की पहचान कब से हो गई। तो वो रिदम की पहचान इसको आई बिलीव 1-2 साल की उम्र से जब जब इंसान चलना सीखता है तो उसने चलने के साथ साथ रिदम भी सीख लिया था। तो रिदम की स्टार्ट वहाँ से हो गया। बाबा की वजह से, हमारे बाबा ने पूरी इसको ट्रेनिंग दी है, फॉर्मल ट्रेनिंग हुई है इसकी। उसके बाद इसकी लगन को देखते हुए, क्योंकि घर का माहौल म्यूजिकल था, पूरी फैमिली हमारे घर में रियाज होते थे, मेरी माँ दिन दिन भर की रिहर्सल्स करते थे टीम के साथ, बैंड के साथ हमारे। तो ये वहीं पर ही रहता था, इसको पढ़ाई से कोई मतलब नहीं होता था। इसकी पढ़ाई मतलब मैं पूरी किया करता था, जो आपको नोटबुक कंप्लीट करना होता है एट द एंड ऑफ द ईयर। सो वो मुझे बहुत अच्छे से याद है, इसके सारे कॉपीज मैं नोटबुक में फिल किया करता था। तो बस रुझान म्यूजिक की तरफ था, शरारत जो थी वो म्यूजिक की तरफ थी। तो फैमिली को एक पॉइंट ऑफ टाइम में ये चीज़ लगी कि शायद इसको इसकी ज़िंदगी के 5-6 साल दिए जा सकते हैं जिसको ये म्यूज़िक में इन्वेस्ट करे और मे बी कुछ आउटकम अच्छा आए। फैमिली से सपोर्ट था, दोस्तों से सपोर्ट था, सबने जिनसे जो बन पड़ा वो अंकित के लिए किया है। तो आज बस वही सबकी दुआ है। तो ये था हमारे साथ पूरा ये सुंदर सा परिवार, और हम अपने सी न्यूज़ दर्शकों को और भी ऐसी चीज़ों से रूबरू कराते रहेंगे। कानपुर से सी न्यूज़ के लिए अनुराग श्रीवास्तव।